हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा रेशियो एनालिसिस का लास्ट सेशन होगा और लास्ट फॉर्मूला जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उस फॉर्मूले का नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या रिलेशन बताता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या रिलेशन बताता है? ये प्रॉफिट की कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेशन बताता है कि प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में कितना परसेंट है। कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि रिटर्न हमारा कितना आ रहा है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम कितना परसेंट रिटर्न अर्न कर रहे हैं एवरी ईयर टू ईयर। ये कंपैरिजन बताता है, ये कैलकुलेशन बताता है। देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को और क्या बोला जाता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी आ सकता है फॉर्मूला। इसका थर्ड नेम है यील्ड ऑन कैपिटल। यील्ड ऑन कैपिटल भी बोला जाता है इसे, और क्या बोला जाता है इसे? रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोला जाता है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड है हमारा, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोल सकते हैं इसे, ROE। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, यील्ड ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। किसी भी नाम से फॉर्मूला हमारा आ सकता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, और साथ में रिटर्न ऑन यील्ड ऑन कैपिटल क्या है। क्लियर है? फॉर्मूला सभी में सिमिलर। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स का? अब देखिए, वन बाय वन हम निकालेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कैसे निकलता है और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है। असेट साइड अप्रोच एंड लायबिलिटी साइड अप्रोच इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एक ही नाम लिख लिया है, बाकी आप सब याद रखना नाम, और बाकी आपके बुक्स में भी है, और थोड़ा सा इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, कहीं पर नोटिंग कर लेना। सबसे पहले देखते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to non-current assets plus current assets minus current liabilities। सिंपल सा फॉर्मूला है, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कितना इजी फॉर्मूला है। नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स हमारे लिए क्या हो गई? टोटल असेट्स हो गई। टोटल असेट्स में से हमने करंट लायबिलिटी माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा? हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। लेकिन नॉन करंट असेट्स में से क्या एक्सक्लूड करते हैं? नॉन करंट असेट्स के अंदर से एक्सक्लूड करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर से हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एक्सक्लूड करते हैं। याद रखना, जो हमारा बिजनेस का पार्ट नहीं है। नॉन ट्रेड मींस हमारे बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस का पार्ट नहीं है, उसे बोला जाता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट असेट्स में से उसे हमेशा एक्सक्लूड करना है, मतलब हटा देना है, निकाल देना है। प्लस करना है हमें करंट असेट्स, माइनस करना है करंट लायबिलिटी। क्लियर है? इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि
करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल होता है। कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन में कई बार वर्किंग कैपिटल गिवन होता है, नॉन करंट असेट्स गिवन होती है, तो दोनों का समेशन कर देना, वो हमारे लिए क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ये हमारी कौन सी अप्रोच है, ये हमारी है असेट साइड अप्रोच। जो हमने फॉर्मूला लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड का, ये फॉर्मूला है असेट साइड अप्रोच, असेट्स साइड अप्रोच। क्वेश्चन में डिपेंड करता है हमें इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है, कि लायबिलिटी साइड अप्रोच से गिवन है, असेट साइड अप्रोच से गिवन है। जिससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारी गिवन हो कैपिटल एम्प्लॉयड का, वही फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसी फॉर्मूले को हम समझते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड के बारे में सभी जानते हैं, जैसे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हमेशा लेस करके चलते हैं। ठीक है, अब हम इनको क्या लिख सकते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो ये हमारे लिए क्या बनता है, शेयर होल्डर फंड बनता है। शेयर होल्डर फंड बन गया। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारी कौन सी अप्रोच हो गई, ये हमारी हो गई कौन सी अप्रोच है, लायबिलिटी साइड अप्रोच। ये हमारी है लायबिलिटी साइड अप्रोच। क्लियर है? ऊपर पढ़ी थी हमने असेट साइड अप्रोच, और ये अप्रोच है लायबिलिटी साइड। दोनों में कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा आंसर सेम रहेगा। यदि इंफॉर्मेशन दोनों से रिलेटेड गिवन है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज जिससे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है उसी इंफॉर्मेशन को लगाकर हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स का? यहां तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो सभी को निकालना आता ही है। अब इसमें हमने इंटरेस्ट लिखा है, टैक्स लिखा है और डिविडेंड, 3 वर्ड लिखे हैं, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहां तक क्लियर है सभी का? नोटिंग हो गई? इसके बाद देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड का मतलब क्या है। देखिए, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अब इसमें भी तो रीजन समझ लीजिए आप, कि जो प्रॉफिट हम ले रहे हैं उसमें से हम इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड को क्यों हटा रहे हैं, इसमें से इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड को क्यों हटाया जा रहा है प्रॉफिट में से। इंटरेस्ट इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस होता है। टैक्स भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग है, मींस ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि ये बिजनेस को रन करने के लिए ज्यादा हमारे हेल्पफुल एक इंपॉर्टेंट टूल है। हम टैक्स किस लिए लगाते हैं या किस लिए बचाते हैं, टैक्स हमारे प्रॉफिट्स को कम करता है। क्लियर है? डिविडेंड क्या है, एक एप्रोप्रिएशन है, जो शेयर होल्डर को देना है डिविडेंड, उसके बारे में रिटर्न, हमारे प्रॉफिट एक्स्ट्रा आ जाते हैं उसके ऊपर एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। तो हमारे प्रॉफिट्स में से इन तीनों पार्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और हम प्रॉफिट कौन सा लेंगे, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहां लिखिए एग्जांपल में सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है शेयर कैपिटल रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल लिखी हुई है। रिजर्व्स लिखे हुए हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखे हुए हैं 5 लाख रुपीज के, 5 लाख के हमारे पास रिजर्व्स गिवन है। साथ में क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज लिखी हुई हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज ये लिखी हुई है रुपीज
3 लाख। 3 लाख रुपए की नॉन करंट लाइबिलिटीज गिवन है। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹70,000, 70,000 रुपए के हमारे प्रॉफिट्स गिवन है आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट गिवन है, टैक्स रेट गिवन है हमारा 30%। टैक्स रेट है हमारा 30%। क्लियर है यहां तक? टैक्स रेट गिवन है, नॉन करंट लाइबिलिटीज गिवन है। अब ये नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी गिवन है ये तो पता होना चाहिए ना आपको। नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारा इंक्लूड है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड है 10% डिबेंचर्स वाली नॉन करंट लाइबिलिटीज है। हमारी जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वो हमारे 10% डिबेंचर है 3 लाख के। क्लियर है? टैक्स रेट हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गए, शेयर कैपिटल हो गई, ये सारी बातें हो गई। अब क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है। तो यहां लिखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्वेश्चन में गिवन है हमारा अमाउंट है 70,000, 70,000 रुपए। 70,000 रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। अब हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो गिवन है, सबसे पहले क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऐड करोगे, वही सेम प्रोसीजर है हमारा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए मैंने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में एक मेथड बताया था, उस मेथड को रिपीट कर रहा हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्स कितना लग चुका? 30%। जब हम किसी भी आइटम के ऊपर 30% टैक्स दे चुके तो उस आइटम की वैल्यू कितनी रहेगी? 70 रहेगी। क्लियर है यहां तक? जब हम किसी भी आइटम के ऊपर 30 रुपए का टैक्स दे चुके तो उस आइटम की वैल्यू कितनी रहेगी? 70। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट रह गया ये कितने परसेंट रह गया? 70% रह गया। तो डिवाइड किससे करें? 70 से। मल्टीप्लाई किससे करें? 100 से। तो कितना आ गया ये? 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा। 1 लाख रुपीस का क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अंदर क्या ऐड करना है हमें? इसके अंदर हमें ऐड करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या? लॉन्ग टर्म बोराइंग। लॉन्ग टर्म बोराइंग्स क्या है हमारी? 10% डिबेंचर। कितने के? 3 लाख के। तो 3 लाख पे 10% निकल जाएगा। यहां लिखिए 10% ऑन रुपीज 3 लाख। 10% ऑन रुपीज 3 लाख तो कितना आ गया? 30,000 रुपीज आ गया। 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया हमारा। जब 30,000 का इंटरेस्ट आ गया तो इसे ऐड कीजिए तो कितना आ गया? 1,30,000 का आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 1,30,000। क्लियर है यहां तक? अब इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा 1,30,000। क्लियर है यहां तक? डिवाइडेड बाय क्या चाहिए अब हमें? अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा, यहां निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, क्वेश्चन में नजर आ रहा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 10 लाख का ऐड कीजिए। शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 5 लाख रुपीस। प्लस कीजिए 5 लाख। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है? 3 लाख की। 3 लाख ऐड कीजिए। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, क्या इसे भी ऐड करेंगे? मैंने यहां बताया रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस इसके अंदर इंक्लूड है, प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड है, हम इसे अलग से ऐड नहीं करेंगे। यदि केवल यहां रिजर्व लिखे होते
तो हम इसे इसके अंदर ऐड करते हैं। अब ऐड नहीं करेंगे, इसे इग्नोर करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में। क्लियर है? टोटल कीजिए, इसका कितना आ गया? 18 लाख आ गया। 18 लाख रुपए का हमारा क्या आ गया? 18 लाख का क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। इधर लिखिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 130 आया था, डिवाइड कैपिटल एम्प्लॉयड 18 लाख, मल्टीप्लाई 100, 40 से 40 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये आ गया हमारा 130 डिवाइडेड बाय 18। डिवाइड कीजिए 2 से, 2 9 जा 18, 265 जा 130, 9 से डिवाइड कीजिए, 7.2% समथिंग। कैलकुलेट कर लेना, एक बार कैलकुलेशन देख लेना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है 7%, मींस यदि किसी भी इन्वेस्टर ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं उस कंपनी के अंदर, तो उसे 7 रुपए का रिटर्न मिल रहा है उस 100 रुपए के ऊपर। क्लियर है? जिसने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसे 7 रुपए का, 7 रुपए 20 पैसे का क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने समझ लिया। और आज के सेशन में, आज की क्लास में हम रेशियो एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड क्लास में, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। उस सभी वीडियोस में एक एक फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया गया है, उनसे रिलेटेड फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन किया गया है और एक एक एग्जांपल लिया गया है उन फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट जिसे भी रेशियो एनालिसिस के किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है, तो हमारी सारी वीडियोस को आप स्टडी कर सकते हैं। आज की इस सेशन में हम रेशियो एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन जो रहेगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड रहेगा और नेक्स्ट वीडियो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड आएंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।